नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल उत्तरापद क्लासेस में। आज का विषय हम देखेंगे सीटेट के लिए क्लास, और ये विषय रहेगा ईबीएस। चर्चा करेंगे स्थल और शेर, हाथी, बाघ से जुड़े सभी प्रश्नों पर। सबसे पहले देखते हैं, दुनिया का सबसे आलसी जीव स्थल है। यह 270 तक सिर घुमा सकता है, 70 डिग्री तक सिर घुमा सकता है। एक बार खाया भोजन लगभग 30 दिन तक पचाने में लगता है। औसत गति, इसकी चलने की गति लगभग 30 मिनट प्रति मिनट होती है। इसकी लंबाई 23 इंच लगभग मानी जाती है। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर 70 घंटे तक सोता है। यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। औसत जीवन इसका लगभग 40 वर्ष होता है। औसत जीवन लगभग 40 वर्ष होता है। यह मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। औसत वजन इसका 4 किलोमीटर औसत वजन 4 किलो होता है। 30 दिन तक ये एक पेड़ पर रह के अपने जीवन में कुल 8 पेड़ों पर निवास, एक पेड़ पर 5 वर्ष लगभग लगाता है। सप्ताह में एक बार शौच के लिए जमीन पर उतरता है। इस जीव को स्थल कहा जाता है। चलिए आगे। नंबर 2, हाथी। यह भारत का विरासत पशु है। एनसीईआरटी में हाथी को नंदू कहा जाता है। गर्भधारण काल लगभग 22 माह हाथी का माना जाता है। यह खड़े खड़े सोता है। ये 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। 4 घुटनों वाला जीव है परंतु कूद नहीं सकता। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। पत्नी और बच्चे समूह में रहते हैं। 10-12 सदस्य के साथ। सबसे बुजुर्ग हाथनी ही समूह की नेता मानी जाती है। 99% मामले में एक जन्म होता है। कान के पीछे वाले भाग को कुनूलू कहते हैं। शरीर का सबसे मुलायम भाग कुनूलू को ही कहते हैं। दिन में कम दिखाई देता है, रात में ज्यादा दिखाई देता। सुनाई कम देता है। जानवर को लगभग 35% भोजन पचा पाते हैं। शेष मल द्वारा से बाहर चला जाता है। नर बच्चे 14 से 15 साल में समूह छोड़ देते हैं और त्वचा संवेदनशील होती है। सामान्य हाथी का भोजन लगभग 100 किलो यानी कि 1 कुंटल पत्तियां खा जाते हैं। 18 घंटे तक लगा देते हैं पचाने में। 3 माह के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। औसत आयु 70 वर्ष इसकी होती है। कीचड़ में ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। सामान्य रंग काला होता है, इसलिए गर्मी ज्यादा लगती है। जंगल का राजा कहा जाता है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। इसके बच्चे को शावक कहते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलो होता है। शेरनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं और सबसे बुजुर्ग शेरनी नेता होती है। नर बच्चे 2 से 3 वर्षों में समूह छोड़ देते हैं, इसलिए उनका शिकार हो जाता है। 8 शावक में से एक जिंदा रहकर बच पाता है। लगभग शावक समूह में इनकी आंखें खुलती हैं।
शावक 3 सप्ताह में चलना प्रारंभ करते हैं। ये 5 से 7 माह में 5 से 7 माह में इसकी पूंछ बिल्ली जैसी गुच्छेदार दिखने लगती है। ये 18 पाउंड मांस खाते हैं। 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जीव रेशमी गुच्छे वाली पूंछ लगभग 5 से 7 माह में दिखना प्रारंभ हो जाती है। अशोक स्तंभ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया गया है। मनुष्य की तुलना में यह 6 गुना ज्यादा देख सकता है। मूंछों की सहायता से अंधेरे में दिशा ज्ञान का पता लगा लेता है। हवा से पत्ते हिलने, जानवर के भागने से हिलने में आसानी से अंतर कर लेता है। भूरे रंग का जीव होता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात में पाया जाता है। एशिया में शेरों का स्वर्ग गिर राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है। इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के माध्यम से करते हैं। एक बार पेट भर मांस खाने के बाद 18 घंटे तक सोते हैं। अब बात करते हैं बाघ की। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहा जाता है। मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती हैं इसके बाल, क्योंकि ये जो इसके धारियां हैं ये मनुष्य के फिंगर की तरह सबकी अलग अलग, सब बाघों के अलग अलग धारियां होती हैं। काली व पीली धारियां होती हैं। 10,000 में से एक बाघ सफेद जन्म लेता है। बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव बाघ को कहा जाता है। मांसाहारी में तीसरा सबसे बड़ा जीव बाघ को कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 प्रारंभ किया गया था। 29 जुलाई बाघ दिवस मनाया जाता है। शुद्ध मांसाहारी ये जानवर कहा जाता। मजबूत टांग, गद्देदार इसके पैर होते हैं। मरने के बाद कुछ समय तक खड़े रहते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक। बच्चे को इसके शावक वीर कहा जाता है। शावक कहा जाता है। बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलो होता है। मूंछों के बाल से दिशा ज्ञान कर लेते हैं। जानवरों के भागने को समझ जाते हैं। इलाके का निर्धारण मूत्र द्वारा करते हैं। थैंक यू दोस्तों, क्लास खत्म हुई है। आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इस आने वाली क्लास के बारे में भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।